पीओके, एलएसी, एलओसी, अक्साई चीन, सक्सगम वैली और सियाचिन ग्लेशियर ये भारत के संदर्भ में सिर्फ ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिकल केओस को दर्शाने वाले शब्द हैं। तो सबसे पहले है पीओके। 1947-48 में इंडो पाक डिवीजन के वक्त द देन राजा ऑफ कश्मीर राजा हरि सिंह ने ये डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा दिया कि वो भारत के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ। इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर वैली के कुछ पार्ट पर कब्जा कर लिया जो पीओके कहलाया। बट लेटर ऑन राजा हरि सिंह डिसाइडेड टू गो विद भारत और उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारे साथ है। नेक्स्ट इज सक्सगम वैली। सक्सगम वैली इनिशियली कश्मीर वैली का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1963 में बहुत रहस्यमयी तरीके से इसका नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ। 1963 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक सीमा समझौता किया जिसमें पाकिस्तान ने ये पार्ट चाइना को सौंप दिया। अब भारत इस ट्रांसफर को नहीं मानता और इसे अपनी इंटीग्रिटी का उल्लंघन समझता है। देन द नेक्स्ट इज एलओसी। वेल 1947-48 में जब इंडो पाक डिवीजन हुआ तो वॉर हो गया था और उसको रोकने के लिए यूएनओ को इंटरफेयर करना पड़ा और तब उन्होंने एक युद्ध विराम रेखा खींची जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, सिर्फ दोनों देशों की सेना के बीच का एक डिमार्केशन लाइन है और क्योंकि यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है इसलिए यहाँ पर अक्सर ही गोलीबारी होती रहती है। Then the next is Siachen ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सक्सगम वैली और पीओके के बीच का एक ट्रायंगुलर पार्ट है। वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, लेकिन स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए भारत और पाकिस्तान दोनों इस पर कब्जा चाहता है। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत किया था इस पर कब्जा करने के लिए, लेकिन आज भी ये लड़ाई चल रही है। ओके, द नेक्स्ट इज अक्साई चीन। अक्साई चीन लद्दाख का ईस्टर्न पार्ट है और हिस्टोरिकली इस एरिया में अलग अलग शासकों का रूल रहा है, लेकिन 1950s के एंड में चाइना ने इस पर बहुत मजबूत दावा किया और 1963 में इंडो चाइना वॉर हुआ इस पर कंट्रोल के लिए। इंडिया के बैकफुट होने के बाद चाइना का कंट्रोल यहाँ पर हो गया और तब से इंडिया और चाइना के बीच इस एरिया को लेकर के विवाद बना रहता है। एंड द लास्ट इज एलएसी। 1962 में भारत और चाइना के बीच वॉर के बाद इन दोनों के बीच एक वास्तविक नियंत्रण रेखा बनी जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। अब ये भी एलओसी की तरह इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, सिर्फ दोनों देशों के सेना के बीच का एक डिमार्केशन लाइन है और क्योंकि यहाँ कुछ भी फिक्स्ड नहीं है तो इस लाइन पर अक्सर ही गोलीबारी जैसी स्थिति बनी रहती है। होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे और अगर क्लियर हुए तो इस रील को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।